नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर हमें आज राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखनी है। तो राष्ट्रपति की हमें क्या देखनी है दोस्तों? आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। और दोस्तों, अगर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो ये बताई हुई है संविधान के भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमें बताई हुई है संविधान के भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है ये 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है दोस्तों? ये 3 प्रकार की है। कौन कौन सी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां? तो इसमें पहली है राष्ट्रीय आपात। पहली कौन सी है इसमें? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात बताई गई है शक्ति अनुच्छेद 352 में। दूसरा बताया गया दोस्तों, इसमें दूसरी शक्ति बताई गई है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356 में। और तीसरी बताई गई है दोस्तों यहाँ पर वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 360 में। ये 3 शक्तियां जो हैं ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां मानी जाती है। एक एक करके हम इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति की हम पहली शक्ति देखने जा रहे हैं आपातकालीन शक्तियों के अंदर, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपात के अंदर पहली शक्ति आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है इसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रीय आपात को कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपात को जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया इसको? जर्मनी के वीमर संविधान से। राष्ट्रीय आपात जो है इसकी घोषणा कौन करेगा दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और किसकी सिफारिश पर करता है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ एक बात याद रखनी है दोस्तों, मंत्रिमंडल की सिफारिश कैसी होनी चाहिए? लिखित होनी जरूरी है। दोस्तों अगली बात, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार हुआ। इसका प्रयोग शब्द का केवल कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कौन से अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 352 में। अगली बात दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार क्या होगा? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार है दोस्तों 3 आधार है इसके। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार है दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। तीसरा आधार क्या है? सशस्त्र विद्रोह। 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द की बात करें तो इसे संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो सशस्त्र विद्रोह को संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया। किस शब्द के स्थान पर जोड़ा गया? इसको आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 3 आधार हैं। 3 आधारों पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 से। किस शब्द के स्थान पर जोड़ा गया था? आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया था। अगली बात, राष्ट्रीय आपात की राष्ट्रपति की घोषणा। राष्ट्रीय आपात की राष्ट्रपति की घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? तो 1 माह तक ये लागू रहती है, ठीक है। यदि इसे 1 माह से अधिक समय के लिए, 1 माह से
अधिक समय के लिए लागू रखना है तो फिर क्या करना होगा, तो फिर संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अगर राष्ट्रीय आपात की राष्ट्रपति की घोषणा तो कितने समय तक लागू रहती है, 1 महीने तक। 1 महीने से अधिक समय के लिए लागू रखना है तो क्या करना पड़ेगा, संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से अनुमति की जरूरत पड़ती है। अगली बात, एक बार संसद की अनुमति मिलने पर, एक बार संसद की अनुमति मिलने पर राष्ट्रीय आपात जो है वो 6 माह के लिए क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और संसद इसे 6-6 माह करके, संसद इसे 6-6 माह करके अधिकतम अनिश्चित काल तक लागू रख सकती है। तो राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, परंतु एक बार में इसे 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, राष्ट्रीय आपात हमने पढ़ा, अनुच्छेद 352 में बताया गया, जर्मनी के वीमर संविधान से इसे लिया गया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार कितने हैं, 3 आधार है। पहला आधार क्या है, युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया। किस शब्द के स्थान पर जोड़ा गया था, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया है। राष्ट्रपति की जो घोषणा है राष्ट्रीय आपात की कितने समय तक लागू रहती है, 1 माह तक। अगर 1 माह से अधिक समय के लिए लागू रखना है तो क्या करना होगा, संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से अनुमति की आवश्यकता होती है। एक बार संसद की अनुमति मिलने पर कितने समय के लिए लागू हो जाता है, 6 माह तक। संसद इसे 6-6 माह करके अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकती है, अनिश्चित काल तक। तो राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। अगली बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों, यदि राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा। राष्ट्रीय आपात यदि लागू हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा, देखते हैं इसका प्रभाव। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, इसका पहला प्रभाव बताया गया है और पहले प्रभाव में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 क्लोज 1, अनुच्छेद 19 क्लोज 1 की सभी 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात का पहला प्रभाव क्या है, 19 क्लोज 1 में जो 6 स्वतंत्रताएं बताई गई थी, कौन कौन सी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता और किसी भी प्रकार का व्यापार, व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। इसका दूसरा प्रभाव बताया गया है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। शेष सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होंगे, तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये राष्ट्रीय आपात की स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रभाव इसका होता है, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। पर यदि राष्ट्रीय आपात की स्थितियां समाप्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने क्या होंगे, लोकसभा के अनिवार्य होंगे। तो राष्ट्रीय आपात के 3 प्रभाव हमने देखे हैं। पहला प्रभाव बताया गया, अनुच्छेद 19 क्लोज 1 की सभी 6 स्वतंत्रताएं स्वतः क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। और लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगली बात हम देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की
प्रभाव के बाद में इसका प्रयोग, राष्ट्रीय आपात का प्रयोग अभी तक कितनी बार हुआ है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय आपात के अगर प्रयोग की बात करें तो अभी तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग कितनी बार हुआ है, भारत में 3 बार हुआ है। कब कब इसका प्रयोग हुआ है, इसको अपन एक टेबल से समझते हैं। राष्ट्रीय आपात का पहली बार प्रयोग हुआ था 1962 में। क्या हुआ था इस समय, आधार क्या था, तो इस समय भारत चीन युद्ध हुआ था। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, 1962 में। क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध। राष्ट्रपति कौन थे भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आपात का दूसरी बार प्रयोग हुआ भारत में 1971 में। ठीक है दोस्तों, इस समय क्या हुआ था, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे दोस्तों, वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी। तो दूसरी बार प्रयोग कब हुआ था, 1971 में। किस आधार पर हुआ था, भारत पाक युद्ध के आधार पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वीवी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरी बार इसका प्रयोग हुआ दोस्तों 1975, डेट है इसकी 25 जून 1975। इस समय आंतरिक अशांति के आधार पर क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपात का प्रयोग हुआ था। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रीय आपात का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 25 जून 1975 को। 1962 में भारत चीन युद्ध के आधार पर। राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के आधार पर। राष्ट्रपति वीवी गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तीसरी बार 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये हमारी राष्ट्रपति की पहली आपातकालीन शक्ति थी, राष्ट्रीय आपात। दूसरी हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन। आपातकालीन शक्तियों में दूसरी शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 356 में। कहा गया है कि इसकी घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पे करता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर करेगा। अगली बात, आधार क्या होगा इसका, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा का आधार है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना। राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या होना, विफल होना, या राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलना। ठीक है दोस्तों, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना या राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलना, इन दोनों का मतलब है विधानसभा में संबंधित सरकार का बहुमत, संबंधित जो बहुमत दल है उसका बहुमत क्या हो जाना, समाप्त हो जाना। क्या कहलाएगा,
संवैधानिक तंत्र का विफल होना कहलाएगा, या राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलना कहलाएगा। अगली बात दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति की घोषणा कितने समय तक लागू रहेगी? ये 2 माह तक लागू रहती है। कितने समय तक लागू रहती है? 2 माह तक। और यदि इसे 2 माह से अधिक समय के लिए लागू रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत से अनुमति की जरूरत पड़ेगी। और साधारण बहुमत क्या होता है? 50% प्लस एक मत से अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जबकि राष्ट्रीय आपात में कितना था? 2/3 बहुमत था। एक अगली बात, संसद की अनुमति मिलने पर कितने समय के लिए लागू हो जाएगा? 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। और संसद इसे 6 माह करके 3 वर्ष तक क्या कर सकती है? लागू रख सकती है। संसद इसे 6 माह करके अधिकतम कितने समय तक लागू रख सकती है? 3 वर्ष तक लागू रख सकती है। तो राष्ट्रीय आपात में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपात को 6 माह करके अधिकतम अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन को 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन बताया गया अनुच्छेद 356 में कहा गया कि इस राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। आधार क्या होता है इसका आधार होता है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना या राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलना। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा होती है राष्ट्रपति की, वो कितने समय तक लागू रहती है? 2 माह तक। अगर 2 माह से अधिक समय के लिए लागू रखना है तो संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत यानी कि 50% प्लस एक मत से अनुमति की क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक बार संसद की अनुमति मिलने पर ये कितने समय के लिए लागू हो जाता है? 6 माह के लिए। संसद इसे 6 माह करके अधिकतम कितने समय तक लागू रख सकती है? 3 वर्ष तक इसे लागू रख सकती है। राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, तो दोस्तों अगर हम राष्ट्रपति शासन का प्रभाव देखें तो इसके 3 प्रभाव हैं। इसका पहला प्रभाव है राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राज्य की मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। इसका दूसरा प्रभाव है दोस्तों, राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है। राज्य की विधानसभा क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। इसका तीसरा प्रभाव है राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, विधानसभा निलंबित होना और विधानसभा को भंग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर विधानसभा निलंबित हुई तो विधानसभा के चुनाव दोबारा नहीं होंगे, पर अगर विधानसभा को भंग कर दिया तो विधानसभा के चुनाव दोबारा करवाने पड़ेंगे। राष्ट्रपति शासन लगने पर जरूरी नहीं है कि विधानसभा को भंग किया ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सामान्यतः विधानसभा को क्या किया जाता है? निलंबित किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन के हमने कितने प्रभाव देखे हैं? 3 प्रभाव देखें। अब हम राष्ट्रपति शासन के प्रयोग की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रपति शासन के अगर हम प्रयोग की बात करें तो अभी तक इसका प्रयोग भारत में कितनी बार हो चुका है? 127 बार। अभी कहाँ लागू है? जम्मू कश्मीर में लागू है। ठीक है, सॉरी 128 बार हो चुका है, महाराष्ट्र को मिला के और जम्मू कश्मीर को मिला के 128 बार हो चुका है। तो एक जगह तो लागू है, जहाँ अभी महाराष्ट्र में लगा था वो लग के खत्म हो गया। अगली बात, इसका प्रयोग पहली बार कब हुआ था? राष्ट्रपति शासन का इसका पहली बार प्रयोग हुआ था 20 जून 1951 को। कहाँ हुआ था? पंजाब में। राष्ट्रपति शासन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 20 जून 1951 को। कहाँ हुआ था? पंजाब में। इस समय पंजाब को पेप्सू कहा जाता था, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। अगली बात दोस्तों, सबसे लंबी अवधि तक भी कहाँ लागू रहा?
पंजाब में लागू रहा। कितने समय तक लागू रहा? 5 वर्ष लगभग कितने वर्ष? 5 वर्ष। कब से कब तक? 1987 से 1992 तक। पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राष्ट्रपति शासन जो है वो तो अधिकतम 6 माह करके 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, फिर 5 वर्ष कैसे हुआ? यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, इसलिए 3 बार इसके लिए संविधान में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। इसके लिए 3 बार संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। कौन कौन से संशोधन हुए थे दोस्तों 3 बार? पहला हुआ था यहाँ पर 64वां संविधान संशोधन 1990। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष और 6 माह के लिए बढ़ाया गया। दूसरा हुआ दोस्तों 67वां संविधान संशोधन, ये भी हुआ था 1990 में। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 4 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और तीसरा हुआ था 68वां संविधान संशोधन 1991। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अगली बात है दोस्तों, सबसे अधिक बार प्रयोग। सबसे अधिक बार प्रयोग 2 राज्यों में हुआ इसका, यूपी 10 बार और मणिपुर में भी कितनी बार? 10 बार। यूपी में 10 बार और मणिपुर में भी कितनी बार? 10 बार। मणिपुर में 3 बार तो तब हुआ जब मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश था, और 7 बार तब हुआ जब ये राज्य था। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? उत्तर प्रदेश रहेगा। अगली बात दोस्तों, सर्वाधिक बार प्रयोग। सर्वाधिक बार प्रयोग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कितनी बार हुआ था दोस्तों? 50 बार इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगली बात, 2 राज्यों में प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ इसका। 2 राज्यों में एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ। और ये 2 राज्य कौन कौन से दोस्तों? पहला है छत्तीसगढ़ और दूसरा है तेलंगाना। इन 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन का राजस्थान में 4 बार प्रयोग हुआ। राजस्थान में कितनी बार प्रयोग हुआ इसका? 4 बार। पहली बार कब? 1967 में। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री थे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। और राजस्थान के राज्यपाल थे इस समय संपूर्णानंद। दूसरी बार राजस्थान में प्रयोग हुआ था दोस्तों इसका 1977 में। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे दोस्तों हरिदेव जोशी। और राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी जी राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल थे। तीसरी बार इसका प्रयोग हुआ 1980। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी। और राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। चौथी बार इसका प्रयोग हुआ था 1992 में। मुख्यमंत्री थे राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत और राज्यपाल थे मेरी चेन्ना रेड्डी। मेरी चेन्ना रेड्डी। तो राष्ट्रपति शासन का राजस्थान में 4 बार प्रयोग हुआ। एक बार फिर से बता रहा हूं, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 प्रयोग कितनी बार हो चुका है? 128 बार। पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 20 जून 1951 को। कहां पर? पंजाब में। इस समय पंजाब को क्या कहा जाता था? पेप्सू कहा जाता था। सबसे लंबी अवधि तक भी कहां लागू रहा है? पंजाब में। लगभग कितना? 5 साल। कब से कब तक? 1987 से 1992 तक। परंतु इसके लिए संविधान में कितनी बार? 3 बार संशोधन किया गया। कौन कौन से? 64, 67 और 68। 3 बार इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। सबसे अधिक बार प्रयोग 2 राज्यों में हुआ, यूपी और मणिपुर दोनों में। कितनी कितनी बार? 10-10 बार। सर्वाधिक प्रयोग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ है। कितनी बार? 50 बार। 2 राज्यों में इसका एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। राजस्थान में इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ। पहली बार 1967 में। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल संपूर्णानंद।
1977 हरिदेव जोशी वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे। तीसरी बार 1980 मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। चौथी बार 1992 मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल थे मेरी चेन्ना रेड्डी। ठीक है दोस्तों, तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आखिरी, वित्तीय आपात। हम तीसरी और आखिरी शक्ति देखने जा रहे हैं आपातकालीन शक्तियों में, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की बात करते हैं दोस्तों। वित्तीय आपात के बारे में बताया गया अनुच्छेद 360 में। तीसरी शक्ति हो जाएगी राष्ट्रपति की वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में बताया हुआ है? अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात के लिए कहा गया कि वित्तीय आपात की घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। वित्तीय आपात की घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और किसकी सिफारिश पर करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। आधार क्या होगा इसका? तो इसका आधार होगा भारत में वित्तीय अस्थायित्व उत्पन्न होना या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का अर्थ क्या है? भारत केवल आयात किए जा रहा है, निर्यात नहीं कर रहा है। यानी दूसरे देशों से वस्तुएं या सेवाएं खरीदे जा रहा है, उनको कुछ निर्यात नहीं कर रहा है, उनको कुछ बेच नहीं रहा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाएगा, तब हम कुछ भी आयात निर्यात नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी पाकिस्तान की स्थिति हो रखी है। कितने समय तक लागू रहेगा? तो वित्तीय आपात की राष्ट्रपति की घोषणा, वित्तीय आपात की राष्ट्रपति की घोषणा, राष्ट्रपति की घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। कितने समय तक? 2 माह तक लागू रहती है। अगर 2 माह से अधिक समय के लिए लागू रखना है तो संसद के 2 माह से अधिक समय के लिए अगर इसको लागू रखना है तो संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है दोस्तों? 50% प्लस 1 मत से अनुमति की क्या होगी? आवश्यकता होगी। और एक बार संसद की अनुमति मिलने पर, एक बार संसद की अनुमति मिलने पर यह अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूं, वित्तीय आपात बताया गया अनुच्छेद 360 में। इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। आधार क्या होगा इसका? भारत में वित्तीय अस्थायित्व उत्पन्न होना या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होना। वित्तीय आपात की राष्ट्रपति की घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? 2 माह तक। 2 माह से अधिक समय के लिए लागू रखना है तो संसद के दोनों सदनों की किस बहुमत से अनुमति चाहिए? साधारण बहुमत से। एक बार संसद की अनुमति मिलने पर यह निश्चित काल के लिए लागू हो जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका प्रभाव क्या होगा। वित्तीय आपात का पहला प्रभाव बताया गया है, भारत के सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। भारत के सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। इसका दूसरा प्रभाव बताया गया, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के बजट और धन विधेयक पर नियंत्रण हो जाता है। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के बजट और धन विधेयक पर क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। तीसरा प्रभाव बताया गया दोस्तों इसका, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को क्या कर सकती है? वित्तीय निर्देश दे सकती है, जिनका पालन करना
राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य होता है। जिनका पालन करना राज्य सरकारों के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। अगली बात दोस्तों, इसका प्रयोग अभी तक क्या हुआ? तो इसका प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं पूरा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात बताया गया अनुच्छेद 360 में। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। याद रखना दोस्तों, यहाँ मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल शब्द तो केवल कहाँ लिखा हुआ था? 352 में लिखा हुआ है। आधार क्या होगा? भारत में वित्तीय अस्थायित्व उत्पन्न होना या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। वित्तीय आपात की राष्ट्रपति की घोषणा कितने समय तक लागू रह सकती है? तो अधिकतम 2 माह तक लागू रह सकती है। राष्ट्रपति की जो घोषणा है वो अगर 2 माह से अधिक समय के लिए लागू रखना है तो फिर क्या करना होगा? संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत से अनुमति की आवश्यकता होगी। एक बार संसद की अनुमति मिलने पर ही अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। प्रभाव की अगर बात करें तो पहला प्रभाव इसका, भारत के सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। दूसरा प्रभाव, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के बजट और धन विधेयक पर क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय निर्देश दे सकती है जिनका पालन करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य होता है। इसका प्रयोग अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। ये हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।